हेलो गाइस, मनोज दिस साइड फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड नेपाल ललितपुर। मैं दोनों से बिलोंग करता हूँ और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं आप मेरे इस वीडियो पे आए हो तो एक ही आपका मकसद होगा कि कैसे मैं घर बैठकर अच्छी खासी इनकम को जनरेट करूँ या फिर अपने माँ बाप को सपोर्ट करूँ। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन का ट्रेंड पूरी लाइफ में चल रहा है। सिर्फ आपके में ही नहीं है, सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सबको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इसी इंस्टाग्राम का या टिकटॉक या फेसबुक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसका यूज़ करके क्या पूरी लाइफ में कभी 1 रुपया भी अर्न किया है? तो अब लाखों लोगों का सवाल एक ही होता है, नहीं सर। तो फिर एक बात बताओ, जो लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा पा रहे हैं? माइंड में क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो को अगर आपने स्किप किए बिना देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप भी हम लोगों की तरह पैसा कमाना सीख जाएंगे। इसमें मैं आपके 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेन होते हैं वो क्लियर करूंगा। पहली चीज़, जब भी ऑनलाइन वर्क की बात आती है सबसे पहले मन में ख्याल आता है स्कैम होगा, फ्रॉड हो जाएगा भैया। अब स्कैम या फ्रॉड नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। तुम लोगों ने इसको किसी ना किसी रीज़न की वजह से खुद नहीं छोड़ दिया, या तो तुम्हारा मन नहीं था, या हमें काम करने में शर्म आती है, या हमारे माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है कि हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो मिडिल फैमिली वाला है वो इस अगर वीडियो को पूरा देखता है तो आई होप उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं कि फ्रॉड स्कैम से कैसे बचें, फ्रॉड स्कैम क्या होता है, दूसरी चीज़ ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, अर्निंग हमें कैसे देता है, कैसे हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके फर्स्ट टॉपिक की, अर्निंग कैसे होती है। अब सबसे बड़ी बात, आज आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इन सारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, आप इन सब का यूज़ सिर्फ खुद के लिए करते आए हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम कोई सेलिब्रिटी हो? इंस्टाग्राम पे दुनिया नाच रही है, रील्स बना रही है, मूड के सब स्टोरीज लगा रही है, तुम्हें क्या लगता है भाई पैसा कौन देने वाला है तुम्हें? तुम फेमस नहीं होगे कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, तुम अपने ही प्लेटफॉर्म का यूज़ अगर किसी कंपनी के लिए करते हो तो तुम्हें पैसा मिलेगा ना। लाइक आज चलो मैं तुमसे एक चीज़ बोलता हूँ, तुम मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तुमने आज मेरे को मैसेज किया, अब आज से ही एक चीज़ फिक्स कर लो, सबसे पहले अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट या टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करो। अब उसमें आपको रेगुलर कंपनी की 3 वीडियोस अपलोड करनी है। अब सवाल मन में आया, सर वीडियोस हम कहाँ से लाएंगे? तो मैं बता दूं, कंपनी के कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जिसमें वीडियोस अपन को कंपनी से मिल जाती है। अब तुम्हारा वर्क हो गया इजी, तुम्हें करना क्या है, तुम खुद के लिए रील्स क्रिएट कर रहे हो, फालतू की स्टोरीज लगा रहे हो, मैंने तुम्हें वीडियोस दी, तुमने उनको डाउनलोड किया और अपलोड करना शुरू किया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर किसी कंपनी के लिए अच्छा सा प्लेटफॉर्म रेडी करोगे या उसमें तुम कंपनी की वीडियोस डालोगे तो उसे बोलते हैं कंपनी का प्रचार करना, प्रमोशन करना। लाइक फर्स्ट इनकम आपकी स्टार्ट हो गई। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहा है उसकी पर मंथ की इनकम तो 15,000 रुपए तो फिक्स हो गई है प्रमोशन की। फिर भी तुम इस वीडियो को छोड़कर तुम वही फालतू का नाच गाना स्टोरीज कर रहे हो, भाई तुम फिर लाइफ में पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि जब तुमने यहाँ आए थे तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था और तुम यहाँ से जा रहे हो तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यानी तुम जीरो के जीरो ही रह गए। तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड के नाम पे किसी चीज़ों को छोड़ना सही नहीं है। पहले उस चीज को रियलिटी पहचानो। अगर तुम्हें इतना ही डाउट है, चलो ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम गंवार तो हो नहीं, तुम नेपाल से हो, इंडिया से हो, जहां से भी हो, तुम अनपढ़ गंवार नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया है। जब तुम्हें कोई बंदा वेबसाइट का नाम बताता है, क्या तुम गूगल, यूट्यूब पे सर्च नहीं कर सकते? सामने वाले को फेक स्कैम क्यों बोलते हो? अगर तुम आज किसी चीज को बिना जाने स्कैम बोलकर जा रहे हो तो स्कैमर तो तुम हुए, फ्रॉड तो तुम हुए ना भैया, सामने वाला थोड़ी हुआ। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली, ये तो थी उन लोगों के लिए जो देखो कचरा है, जिनको नहीं करना है, जिनको रियलिटी में करना है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। पहली इनकम तुम्हारी 15,000 रुपए फिक्स हो जाती है अगर तुम किसी कंपनी की वीडियोस अपलोड करते हो, याद रखना। और प्लेटफॉर्म का नाम भी मैं बता देता हूँ, स्पॉटनेट, वेल्थो, गुरुकुल जोन, नेपाल नॉलेज हब। ये 4 प्लेटफॉर्म नेपाल के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा नेपाली गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर अब भी जो ये बंदा इसको स्कैम या फ्रॉड बोलता है वो खुद स्कैम है और फ्रॉड है, उसका लाइफ में होना ही स्कैम या फ्रॉड है, क्योंकि उनके लिए तो पूरे नेपाली लोग फ्रॉड हो गए ना यार। राइट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, वो है एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या भला है उसको सीख लेते हैं। आज YouTube पे आप वीडियोस देखते हो, बीच बीच में एक छोटा सा ऐड आता है जिसको आप स्किप कर देते हो, क्या आपको उससे कभी पैसा मिला?
नहीं मिला। पर जिसका वो यूट्यूब चैनल है उसको तो पैसा मिल रहा है ना उस छोटे से ऐड का, वो तो आपके लिए टोटली वेस्ट था। तो वही सेम थिंग आज जब आप अपने इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो आपको मेरा ऐड मिला, तो वो ऐड मेरे लिए पैसा दे रहा है पर आपको नहीं दे रहा है भाई। जैसे जैसे मेरा ऐड आप लोग देख रहे हो, जैसे जैसे आप मेरा ऐड का प्रचार होता जा रहा है, मुझे पैसा मिलता जा रहा है। यानी मेरी इनकम दिन की 1200-1800 रुपए मैं कमा रहा हूँ, पर आप उससे 18 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट ही नहीं किया है। तो अब बात करते हैं इसकी आगे की प्रोसेस की। जब आप 10 दिन तक कम से कम 35 से 40 वीडियो अपलोड कर लेते हो तो कंपनी उस पे एक ऐड और स्टार्ट कर देती है। अब आपकी पर डे की इनकम और शुरू हो गई। जहां पर आप महीने के 15,000 पे थे, वहां पर सीधे कहां पहुंच गए, 25 से 30,000 पे। अब मुझे ये बताओ, इसी इंस्टाग्राम का यूज जब लाखों लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, अर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, और उसी प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ नाच गाना कर रहे हो, अपनी फालतू की स्टोरीज कर रहे हो, तो बेवकूफ तो अपन खुद हुए ना, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपको लाइफ में कभी भी ये पूछने की जरूरत नहीं होगी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है प्रमोशन, प्रचार। यहाँ पर लड़की हो लड़का हो, फेस नहीं दिखाना है, कोई अलाउ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी वीडियोस जो आपको मिलती है आप उन्हीं को ही अपलोड करो और अपनी इनकम को जनरेट करो। अब सबसे प्लस पॉइंट आता है इसके अंदर, पहली चीज, जो स्टार्ट कर रहा है वो 7 डेज की ट्रेनिंग जरूर लेगा। 7 दिन की अगर आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ले ली वो ऑलमोस्ट फ्री है। उसी ट्रेनिंग से आपकी 8 दिन से आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो आपका एक माइंड यहाँ क्लियर हो गया। दूसरी चीज की बात करते हैं, यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है जिसके अंदर टोटल नेपाली लोग हैं, 2.5 से 3 लाख लोग हैं। अब उस ग्रुप के अंदर आपको भी ऐड किया जाता है, तो आपकी उस ग्रुप में और सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वाह, मेरे को ये चीजें भी सीखने को मिली जो चीजें आपने शायद कभी देखी ही नहीं। आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही नहीं जानते, राइट। दूसरी की ये बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरी की। जब आप यहाँ स्टार्ट करते हो तो आपको सीधा जाकर वेबसाइट पे ही लॉगिन करना होता है, वहां पर अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना होता है। वो पासवर्ड सिर्फ आपका होता है। यानी अब ये देखो कि कंपनी अपन को वेबसाइट पे लॉगिन करने का ऑप्शन दे रही है, तो ऑब्वियसली लीगल हुआ, क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे सिर्फ ऐसे ही बोलकर और आपको स्टार्ट नहीं करवा रही है, वो सीधा डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे लॉगिन होने का एक्सेस भी दे रही है। यानी कोई कंपनी जब आपको ऑफर देती है, एक्सेस देती है, जैसे आज मान लो आपको किसी ऑफिस में जॉब मिल रही है, आप उस जॉब में जा रहे हो, वहां उसकी चेयर पे बैठ रहे हो, तो उसने आपको एक्सेस दिया है वहां बैठने का। उसने सिर्फ आपको बातों में ही नहीं कहा है, उसने वहां बैठने का ऑर्डर दे दिया आपको कि आप वहां बैठो, तो वो लीगल हुआ। और दूसरी बात, नेपाल में ये 6 साल से रजिस्टर्ड है। अब आप लोग बोलोगे 6 साल से सर, ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। सुनोगे कैसे? तुम मैसेज करते नहीं हो, और करते हो तो तुम उसको सीखते नहीं हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ मैसेज किए हैं पर उनको सीखना नहीं है, इग्नोर करेंगे, मैसेज सीन करके छोड़ेंगे। उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि उनकी फैमिली में देखो बहुत पैसा है, पर हर इंसान मिडिल फैमिली वाला नहीं होता। तो आई होप मेरे को आपको मेरा ये वर्क समझ में आया होगा। ये प्लेटफॉर्म एक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री पे वर्क करता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी ब्रांड को प्रमोट करना, उस ब्रांड का प्रचार करना, उसका प्रमोशन करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना। लाइक यहाँ पर आप अगर आज से स्टार्ट करते हो तो बहुत बेहतरीन ऑफर है, पर उस ऑफर की डिटेल्स मैं आपको तब दूंगा जो इस वीडियो को देखकर मेरे पास दोबारा वापस मैसेज करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद ये चीज। अब किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्टली अपना फोन उठाओ और डायरेक्टली मुझे कॉल करो और सारी चीज अपनी आंखों से देखो, उसके बाद स्टार्ट करो, ताकि आपके माइंड से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन और होगा, मुझे पता है, सर पैसा कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज रियलिटी में बता देता हूँ, जब ये कंपनी नेपाल में 6 साल पहले आई थी ना, तब इसमें 4,000-6,000 का इन्वेस्टमेंट था। तब नेपाल के लोग और इंडिया के लोग भाग गए थे मुंह छुपा के। अच्छा सर 6,000 लगेगा, छोड़ दो सर, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ 6 साल में आपने कितना कमाया? कुछ नहीं। मतलब 6 साल पहले भी हमारा वही नाटक था और आज भी हमारा वही है। आज भी हमें फ्री चाहिए और 6 साल पहले भी हमें फ्री चाहिए था। तो भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में पानी भी नहीं मिलता। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा ऑफर बताऊंगा जिसके अंदर आप मिडिल फैमिली से होकर भी इसको स्टार्ट कर पाओगे, पर वो ऑफर पीरियड के अंदर ही बताऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मुझे डिटेल्स देनी है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एज और कंट्री डिटेल्स आप मेरे को सेंड करते हो। उसके बाद आप डायरेक्टली मुझे कॉल करो, मैं आपको ऑफर की जानकारी दूंगा। उसी ऑफर पीरियड के अंदर आप इजिली इसको स्टार्ट कर पाओगे। तो आपकी जेब भी खाली नहीं होगी और आपकी इनकम भी लाखों में जाएगी। तो ये चीज याद रखना। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे कॉल करना है। कॉल आप ऑडियो में कर सकते हो, वीडियो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और रही बात, मैं आपको इसकी पूरी वेबसाइट भी विजिट करवाऊंगा, यहाँ तक कि मेरी आईडी भी लॉगिन करके दिखाऊंगा कि मैं कितना अर्न करता हूँ। और अगर आपको उसमें जरा सा भी कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। बस एक चीज याद रखना, किसी भी ब्रांड को कभी भी फ्रॉड या स्कैम मत बोलना जब तक आपको उस कंपनी के बारे में ना पता हो।